हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड को कैसे कनेक्ट करते हैं मोंगोडीबी एटलस के द्वारा। राइट। बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आया कि प्लीज भैया थोड़ा सा हेल्प कर दो कि हाउ टू कनेक्ट मोंगो फ्रंट एंड एंड बैक एंड विद द हेल्प ऑफ मोंगोडीबी एटलस और मोंगोडीबी कंपस। मोंगोडीबी कंपस को भी हम देखेंगे कि कैसे मोंगोडीबी को मंगूज को कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। राइट। तो मेरे पास सबसे पहले मेरे पास एक फोल्डर है। इस फोल्डर में आप देखोगे, इस फोल्डर में देखोगे तो एक डमी मर्न ऐप मास्टर नाम का मेरे पास एक प्रोजेक्ट पड़ा है। राइट। ये फोल्डर का नेम है। तो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है, एप्लीकेशन बनाया है जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दो प्रोजेक्ट है। इसमें एक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, राइट, और एक बैक एंड का प्रोजेक्ट है, राइट। आप यहाँ पे देखोगे तो मैं क्या करूंगा कि बैकएंड में चला जा रहा हूँ। बैकएंड में जाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी मेरे पास फाइल पड़ी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने बीएस स्टूडियो कोड में, राइट, बैकएंड को। आप यहाँ पे देखोगे तो डॉट ई एन बी फाइल में मेरे पास डॉट ई एन बी फाइल में डॉट ई नाम का एक मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, राइट, फाइल। ये फाइल में आप देखोगे कि मैंने पोर्ट नंबर ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ वहाँ पे कि 4000 पे मेरा पोर्ट नंबर रन करेगा। और डेटाबेस की यूआरएल जो होगा यहीं पे मैं पेस्ट करूंगा। कौन सा यूआरएल? जो मोंगोडीबी एटलस के द्वारा हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड को ऐड करेंगे, राइट। मैंने बैक एंड का प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी ओपन कर लिया, राइट, बीएस कोड में। अब मुझे करना क्या है कि आप अपना फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट भी ओपन करना है, राइट। तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मेरे पास एक डमी नाम का प्रोजेक्ट है। डमी एप्लीकेशन में मैंने फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों प्रोजेक्ट किया है। तो ओपन करने के लिए हमें उसे ओपन करने के लिए सॉरी हमें जाना है उस फोल्डर में। और उस फोल्डर में आप देखोगे कि दो प्रोजेक्ट है, एक फ्रंट एंड का और एक बैक एंड का, राइट। मैंने बैक एंड ऑलरेडी ओपन कर लिया है और मुझे फ्रंट एंड ओपन करना है, राइट। अब मैं अपना चेक करोगे यहाँ पे पाथ, तो मेरे पास बहुत सारे एसआरसी फोल्डर है पड़े हैं। अब मुझे करना क्या है कि इसके ओपन कर लेना है, इसे ओपन कर लेना है किसमें? बीएस कोड में, राइट। अब बीएस कोड में जैसे आप ओपन किए, यहाँ पे आप देखोगे कि डॉट ई फाइल में ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर रखा है पोर्ट नंबर, राइट। रिएक्ट का यूआरएल ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर रखा है, राइट। मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूं कि मेरे मेरे पीसी में, मतलब बीएस कोड में, मैंने दो प्रोजेक्ट ओपन किया है, एक फ्रंट एंड का और ये बैक एंड। आपके सामने जो दिख रहा है ये बैक एंड है, राइट। ये बैक एंड है और ये कोड मेरा फ्रंट एंड है, राइट। मैंने बैक एंड और फ्रंट एंड। अब मुझे करना क्या है कि मोंगोडीबी एटलस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि मोंगोडीबी, मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं एक एक पॉइंट। मोंगोडीबी एटलस लॉगिन आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको चले जाना है। चले जाने के बाद आपको आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद साइन अप करना है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद से गूगल आपको कर लेना है, गूगल से साइन अप कर लेना है। जैसे आप साइन अप करोगे तो सेम ऐसे पेज पे आ जाओगे, राइट। सेम ऐसे पेज पे आप आ जाओगे, राइट। उसके बाद से इस पेज के आने के बाद आप होम पेज में, मैं जाता हूँ होम पेज में जाऊंगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, राइट। जो यहाँ पे आपको एक यूजर इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट के नाम दे दो, जैसे मैंने डॉमी प्रोजेक्ट ऐप नाम दिया है, राइट। उसके बाद से आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो सेम यूजर इंटरफेस, यहाँ पे सेम इंटरफेस ऐसे ओपन हो जाएगा, राइट। आपको करना क्या होगा, आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट करना है। क्रिएट पे करने के बाद आपको फ्री वाला वर्जन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रीजन में आपको मुंबई सिलेक्ट करना है, राइट। उसके बाद से क्रिएट डेवलपमेंट करना है आपको, राइट। यहाँ पे जैसे आप क्रिएट करोगे तो ये मेरे पास कुछ, आप जैसे क्रिएट करोगे तो ये देखो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, राइट। आपको करना क्या है कि आपको पासवर्ड और यूजर नेम दोनों कॉपी कर लेना है। ये बहुत जरूरी है, राइट, बहुत जरूरी है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे
यहाँ पे मुझे, हाँ ठीक है, मैं पहले यहाँ पे अपने पासवर्ड, जो भी पासवर्ड मैंने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, राइट। इसे सेव कर लेता है। फिर मैं एक स्टार्टिंग से ओवरव्यू दे दूं कि कनेक्ट फ्रंट एंड एंड बैक एंड विद द हेल्प ऑफ मोंगोडीबी एटलस, राइट। सबसे पहले आपको मोंगोडीबी एटलस लॉग इन करना है। टॉप लेफ्ट में डाउन, ड्रॉप डाउन में आपको न्यू प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट का नाम है आप अपने अकॉर्डिंग दे दो। उसके बाद से इंटर प्रोजेक्ट नेम एंड क्रिएट प्रोजेक्ट, बिल्ड डेटाबेस क्लिक क्लिक करना है। सेलेक्ट M0 प्लान विच इज द मार्क एज द फ्री एंड द सेलेक्ट ऑफ द रीजन। देन उसके बाद से क्लिक क्रिएट करना है, सेव यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्लिक क्रिएट, देन क्लिक फिनिश एंड क्लोज, ओके। यहाँ पे उसके बाद से क्लिक कनेक्ट, क्लिक कंपास। मैं उसके बाद से नेक्स्ट प्रोसेस आपको बता दूं कि उसके बाद से यहाँ पे आपको मैसेज, सॉरी, मैं यहाँ पे गो बैक कर लेता हूँ, ओके। मुझे यहाँ पे क्लोज कर लेना है, राइट। जैसे आप क्लोज करोगे उसके बाद से कुछ टाइम यहाँ पे आपको देना है, समथिंग 10 से 15 सेकंड आपको लगता है। एक बार फिर मैं मैथड यहाँ पे दिखा दूं कि उसके बाद से क्या करना है, कि मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया हूँ, सेव यूजर नेम पासवर्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से क्लिक फिनिश इन क्लोज, जैसे क्लिक फिनिश एंड क्लोज करोगे देन आपके पास एक ऑप्शन आएगा, क्लिक कनेक्ट एंड क्लिक कंपास। उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग एंड रिप्लेस पासवर्ड विद द पासवर्ड्स यू सेव बिफोर। जो आपने पासवर्ड सेव किया था उस पासवर्ड को मैं बता रहा हूँ कि कहाँ आपको रिप्लेस करना है, राइट। तब तक ये जब तक हो रहा है तब तक मैं अपने कोड पे आता हूँ। कोड पे आने के बाद यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि मैंने एक कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट किया है, एक कंट्रोलर, एक मॉडल्स, एक राउट्स और एक डॉट एनबी फाइल, राइट, जो यहाँ पे मेरे बैकएंड का काम कर रहा है। और फ्रंट एंड में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि मैंने एसआरसी में एक कंपोनेंट जिसमें एम्प्लॉय का डिटेल्स पेज में मैंने क्रिएट होम पेज क्रिएट किया है। और ये मेरा यूआरएल है, राइट। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना क्या है कि मैं अपनी यूआरएल में जा रहा हूँ कि मेरा कनेक्ट, हाँ यहाँ पे ऑलरेडी डेटा हो जाए। अब मुझे कनेक्ट करना है, राइट। कनेक्ट करने के बाद आपको कंपास पे क्लिक करना है। कंपास पे क्लिक करने के बाद आपको इससे कॉपी कर लेना है, राइट। याद रखना है इससे कॉपी कर लेना है, उसके बाद से डन करना है, राइट। जैसे डन करोगे आप यहाँ पे आप यहाँ पे जो यूआरएल आपने कॉपी किया है उसे पेस्ट करना है, राइट। उसे आपको पेस्ट करना है, राइट। अब मुझे करना क्या है कि जो मैंने पासवर्ड यहाँ पे कॉपी किया था उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है, यहाँ पे मुझे उस पासवर्ड को रिप्लेस करना है, राइट। मैं इस पासवर्ड को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद रिप्लेस करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो मैं अपने डेटाबेस का नाम तिवारी डेटाबेस न्यू, राइट, मैंने अपना डेटाबेस का नाम ये दे दिया, राइट। अब मुझे करना क्या है कि अब मुझे अपने व्यू पे जाना है, टर्मिनल ओपन करना है, राइट। टर्मिनल ओपन करने के बाद मुझे npm आई करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नोड मॉडल्स डिपेंडेंसी की जरूरत है, राइट। सो आप देख रहे हो कि डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुका है मेरे पीसी में, मेरे कोड में। अब मुझे इसे रन करना है, तो npm रन div। जैसे मैंने npm रन div किया आप यहाँ पे देखोगे कि द सर्वर डीवी कनेक्शन सक्सेसफुली, राइट। ये मेरा डीवी कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। अब बात आती है फ्रंट एंड की। अब फ्रंट एंड में मुझे ओपन करना है, तो फ्रंट एंड ओपन करने के लिए सेम प्रोसेस आपको करना है। अपने व्यू में जाओ, टर्मिनल ओपन करो, उसके बाद से npm आई करो इसमें भी, कि क्योंकि नोड मॉडल्स और डिपेंडेंसी इसमें भी इंस्टॉल हो जाए, राइट। सो यहाँ पे डिपेंडेंसी जैसे इंस्टॉल हो जाती है मैं अपने प्रोजेक्ट को फ्रंट एंड को रन करूंगा और रन करके आपको दिखाऊंगा कि मंगूज का भी यूज करूंगा कि मंगूज में आपको डेटाबेस दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, राइट। मेरा ऑलरेडी डेटाबेस डेटा कनेक्शन हो चुका है, मोंगोडीबी से कनेक्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ मोंगोडीबी एटलस। मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि कैसे वर्क करता है, कितनी इजी होता है अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, राइट। एड मंगोडीबी एटलस के द्वारा हेल्प यूज करने के लिए। सो आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैंने फ्रंट एंड, मेरा बैक एंड ऑलरेडी, मेरा बैक एंड के यहाँ पे देखोगे तो मेरा बैक एंड ऑलरेडी
द सर्वर इज अप टू रनिंग एट पोर्ट नंबर 4000, ये 4000 पर रन कर रहा है। और डीबी कनेक्शन सक्सेसफुल, सक्सेस, राइट। डीबी कनेक्शन मेरा सक्सेस हो चुका है। अब मुझे फ्रंट एंड का करना है, राइट। सो फ्रंट एंड जैसे हो जाता है तो मैं फ्रंट एंड के लिए इसको स्टार्ट करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। npm रन स्टार्ट। जैसे मैंने npm रन स्टार्ट किया, ये फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर रहा है। आप मुझे थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, राइट। सो मैं अपने बैकएंड पे जाऊं एक बार, बैकएंड का कोड पे जाऊं, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, राइट। कंट्रोल सी। जैसे कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ पे, राइट, आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे, राइट, कि आप यहाँ पे देखोगे कि ये मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन कर रहा है लोकल होस्ट 3000 पे। जैसे मैंने इसको ओपन किया, राइट, जैसे मैंने ओपन किया, आप देखोगे कि ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट। कितना? लोकल होस्ट 3000 पे। अब मुझे करना क्या है कि ऐड इम्प्लाई करना है। ऐड इम्प्लाई करने के बाद मुझे अपना अभिषेक कुमार तिवारी, ओके, सो इम्प्लाई इम्प्लाई टाइटल्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके बाद से डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर, ओके, उसके बाद से एम्प्लॉय का रोल मैनेजर, ओके। जैसे आप क्रिएट करोगे इसे पे, जैसे आप क्रिएट करोगे, ओके, जैसे एम्प्लॉय का मैनेजर, उसके बाद से क्रिएट एम्प्लॉय करोगे। क्रिएट एम्प्लॉय करने के बाद आपको डेटा सेम यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। सेम डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। अब इस डेटा को चेक करने के लिए हमको क्या करना है कि मंगोडीबी ऑलरेडी वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मंगोडीबी कंपस, राइट, मोंगोडीबी कंपास में हम चेक कर रहे हैं कि ये डेटा ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं, कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो मोंगोडीबी कंपास मैंने ओपन कर लिया, राइट। ऐड न्यू कनेक्शन। ऐड न्यू कनेक्शन में मुझे जो मोंगोडीबी एटलस का जो यूआरएल है उसे यहाँ पे पेस्ट करना होगा, राइट। जो यूआरएल आप देख लेना कि डेटाबेस का नाम मैंने क्या दिया, राइट। तिवारी डेटाबेस, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद ये कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट होने के बाद आप देख रहे हो तिवारी डेटाबेस, तिवारी डेटाबेस में यूजर, यूजर में ये देखो कनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे तिवारी डेटाबेस। अब आप मंगोडीबी एटलस में जाओ, मंगोडीबी एटलस में जाओ, और मंगोडीबी एटलस में जाने के बाद जैसे यहाँ पे डमी प्रोजेक्ट पे जाओगे, यहाँ पे भी आप देखोगे कि तिवारी ये कनेक्ट हो चुका है, राइट। ये कनेक्ट हो चुका है, राइट। सो आपको यहाँ पे भी डेटाबेस आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ब्राउजर कनेक्शन में आप जैसे जाओगे तो वहां पे भी आपको दिखाई देगा कि तिवारी, राइट। सो डेटा यहाँ पे देखो, तिवारी डेटाबेस, ये देख रहे हो तिवारी डेटाबेस यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट चुका। सो ये प्रोसेस है। आई होप आपको ये प्रोसेस में आया होगा। आप देखो यहाँ पे यूजर जो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। सो एक बार मैं फिर से इस रिपीट कर देता हूँ कि कैसे मैंने क्रिएट किया। सबसे पहले सबसे पहले मैंने बैकएंड प्रोजेक्ट का, मेरे पास एक एप्लीकेशन है डमी मन मास्टर नाम का, उसमें मैंने गया, पाथ चेंज किया। पाथ चेंज करने के बाद उसमें मैंने दो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, एक बैकएंड का, एक फ्रंट एंड का, राइट। सो मैंने बैकएंड का प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन कर लिया अपने बीएस कोड में, राइट। सो मैंने बीएस कोड में बैकएंड का प्रोजेक्ट रन कर लिया, राइट। उसके बाद से डॉट env फाइल में आपको आना है, जहां पे आपने कॉन्फ़िगर फाइल में डेटाबेस के यूआरएल को यहाँ पे डॉट env फाइल में, यहाँ पे जहाँ पे मेंशन किया है इस पे आना है, डॉट env पे। डॉट env पे आने के बाद मोंगोडीबी एक्सआरसी ये जो यूआरएल है आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ये यूआरएल आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये यूआरएल आपको यहाँ से मिलेगा। जब आप यहाँ पे MongoDB एटलस पे आओगे, एटलस पे आने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करोगे। सेम यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे मेंशन किया है कि MongoDB एटलस को लॉगिन करना है, टॉप लेफ्ट में ड्राउन नोड में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एंटर प्रोजेक्ट एंड क्रिएट प्रोजेक्ट, बिल्ड डेटाबेस क्लिक, सेलेक्ट M0 फाइल। सेम करोगे, लेकिन याद रखना सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको सेव कर लेना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है MongoDB एटलस को कनेक्ट करना फ्रंट एंड बैक एंड में। क्लिक फिनिश, क्लिक कंपास में क्लिक करना है,
और उसके बाद से आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है। जैसे आप अपना पासवर्ड को रिप्लेस करोगे यहाँ पे, जैसे इसे रन करोगे npm रन div डिपेंडेंसी यूज करके, उसके बाद से डीबी कनेक्शन सक्सेसफुल, और आप देख रहे हो कि मेरा मंगो डीबी में कनेक्ट हो चुका है, मंगो डीबी कंपास कनेक्ट हो चुका है, तिवारी डेटाबेस। ये डेटाबेस कहाँ से था, कहाँ से मिला होगा, आपको यहाँ से मिला होगा। मैंने डेटाबेस का नाम दिया है तिवारी डेटाबेस न्यू, राइट, यहीं से डेटाबेस मिला होगा। और मंगोडीबी एटलस पे मैं जाऊं तो मंगोडीबी एटलस में भी सेम प्रोसेस मुझे देखने को मिल रहा है कि तिवारी न्यू डेटाबेस, और यूजर, एक यूजर के फीडबैक यहाँ पे है, और ये सेम कलेक्शन है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे रीच आउट करो, मैं आपको हेल्प करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।